तो वेलकम है दोस्तों, नमस्कार है आप सभी का। आज हम लोग बात करने वाले हैं बीए हिंदी ऑनर्स सेमेस्टर 1, जिसको हम लोग मेजर पेपर 1 के नाम से जानते हैं। ठीक है, उसका पूरा का पूरा कोर्स कंटेंट देखेंगे और इसमें हम लोग जानेंगे हिंदी साहित्य का इतिहास, जिसमें रीतिकाल तक का इतिहास है। ठीक है, पूरा हिंदी साहित्य का इतिहास से लेकर के रीतिकाल के इतिहास तक। अब चलिए देखते हैं इसमें कौन कौन से आपके यहाँ पे नोट्स कंटेंट दिए गए हैं विथ क्वेश्चन। ठीक है, तो ये रहा आपका सिलेबस। इसमें आपको इकाई 1, इकाई 2, इकाई 3 और इकाई 4 को जानना है। ठीक है, ये सारे आपके सिलेबस हैं, यहीं से पढ़ना है आपको। अब इसी को लेकर कुछ क्वेश्चन तैयार किए गए हैं, जिसका मैं आपको सामने दिखा रहा हूँ। ठीक है, एंड इसके बाद जानेंगे कि इसका पीडीएफ आपको कैसे मिलेगा। अरे भाई चलिए, कोई बात नहीं। छत पे पंछी आ गई, आवाज़ कर रही है बहुत ज़ोर से। पहला हमारा साहित्य इतिहास। ठीक है, साहित्य इतिहास लिखा है जोड़ के, यानी कि साहित्य का इतिहास, लेखन की परंपरा एवं समस्याओं पर प्रकाश डालिए। ठीक है, यानी कि साहित्य का इतिहास लिखने में किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है, इसके बारे में पूछा गया है। देखिए, इसका किताबी भाषा में लिखा गया है। इसको अपने शब्दों में पढ़िएगा किताबी भाषा, और अपने शब्दों में एक अच्छे से पेज में इसका आंसर कर लीजिएगा। ठीक है, खुद से करना है आंसर, बस पढ़ना है यहाँ से। ठीक है, नोट्स अपना तैयार करना है खुद का। दूसरा है हिंदी साहित्य का काल विभाजन और नामकरण की समस्या पर प्रकाश डालिए। ये VVI क्वेश्चन आप कर लीजिए, VVI। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। हिंदी साहित्य का काल विभाजन, ठीक है, और नामकरण की समस्या पर प्रकाश डालिए। बताना है इसमें कि सभी लगभग विद्वान जो काल विभाजन है अपने अनुसार अलग अलग किए हैं, और सबके मत में एक मत मिलता है कि प्रारंभिक काल, मध्यकाल और अलंकृत काल, ठीक है, जिसको हम लोग उत्तर काल भी बोलते हैं, इसको भागा गया है 3 भागों में। ठीक है, भक्ति काल, इन सब के बारे में बताना है कि अलग अलग जो हमारे हिंदी साहित्य के कवि हैं उसे और लेखक हैं, सब कोई अपने मत से अलग अलग इसको बांटा है, और सबके बारे में थोड़ा थोड़ा जानकारी रखना है। नेक्स्ट है हमारा आदिकालीन साहित्य की राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं साहित्यिक पृष्ठभूमि पर विचार करते हुए आदिकाल के साहित्य पर इसके प्रभाव को दर्शाइए। ठीक है, ये आपको बताना है। अब देखिए, इसमें आपको बताना है कि राजनीतिक स्थिति कैसी थी, ठीक है, सामाजिक परिस्थिति कैसी थी उन लोगों की, सांस्कृतिक परिस्थिति कैसी थी, ठीक है, और फिर अंत में देना है आपको अपना मूल्यांकन यानी कि निष्कर्ष। नेक्स्ट है हमारा सिद्ध और नाथ। सिद्ध और नाथ साहित्य के काव्य विशेषताओं को अपने शब्दों में लिखें। ठीक है, सिद्ध और नाथ के जितने भी काव्य साहित्य हैं उन सभी को अपने वर्ड्स में लिखना है। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट। तो ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसका पीडीएफ आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, फ्री में आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं जिनके भी पास ऐसा गेस्ट पेपर या बुक नहीं है। ठीक है, और यह किस यूनिवर्सिटी के लिए है, तो आप किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो, अगर आपका सब्जेक्ट हिंदी साहित्य का इतिहास है, ठीक है, तो डेफिनेटली आपको काम देगा, चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो ऑल ओवर इंडिया में, या फिर हमारे झारखंड में, ठीक है, या बिहार में या यूपी में। चलिए, जैन साहित्य का सामान्य परिचित देते हुए, ठीक है, सामान्य परिचय देते हुए उसकी विशेषताओं को बताइए। तो जैन साहित्य, अष्टांग संहिता, इन सब का उदाहरण देके बताना है। ठीक है, श्वेतांबर, दिगंबर जैन, और फिर कालांतर में ये 2 भागों में बंट गए हैं। ठीक है, श्वेतांबर जैन कौन है, दिगंबर जैन कौन है, 1-2 जैन तीर्थस्थली का नाम बता देना है, जैसे कि श्वेतांबर कहाँ पे है, आपका पारसनाथ में भी है श्वेतांबर जैन। ठीक है, इस तरह से जैन बताने हैं। जैन तीर्थंकरण के 24 जो तीर्थंकर हुए उनके बारे में भी बताना है। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे कि रामो काव्य की सामान्य विशेषताओं का उल्लेख करें। सॉरी, रासो काव्य है, रासो, यहाँ पे लिखावट पहचानने में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। ठीक है, रासो काव्य की सामान्य विशेषताओं का उल्लेख करें। ठीक है, पृथ्वीराज रासो की सामान्य विशेषताओं के बारे में बताना है। ये हो गया। आगे देख लेते हैं। तो हमारा नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन जो है यह है, भक्ति काल की राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को अपने शब्दों में लिखें। ठीक है, भक्ति काल की राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं साहित्यिक पृष्ठभूमि को अपने शब्दों में लिखना है। ठीक है, भक्ति काल कब से कब तक का समय है, किस किसने इसकी कैसी परिभाषा दी, इन सबको जानना है। नेक्स्ट है हमारा संत
काव्य परंपरा के प्रमुख कवियों पर प्रकाश डालें। ठीक है, कि संत काव्य परंपरा के प्रमुख कवि कौन कौन से हैं, उन कवियों के नाम बताने हैं। जैसे कबीरदास हो गए, तुलसीदास हो गए, रहीम हो गए। ठीक है, इन सब के बारे में बताना है। और फेमस फेमस का तो नाम याद ही रख लेना है। गुरु नानक देव जी हो गए आपके। ठीक है, और उनके कुछ सेंटेंस भी याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है हमारा सूफी काव्य परंपरा। सूफी काव्य परंपरा के प्रमुख कवियों पर प्रकाश डालें। सूफी काव्य परंपरा के कौन कौन से कवि प्रमुख थे, इनके बारे में बताना है। ठीक है, देखिए सूफी काव्य परंपरा क्या है कि हम लोग हिंदू धर्म में साधु संत बोलते हैं और इस्लाम धर्म में सूफी बोला जाता है। ठीक है, पैगंबर बोला जाता है। पैगंबर मतलब भगवान होते हैं। नेक्स्ट है हमारा कृष्ण काव्य परंपरा। कृष्ण काव्य परंपरा को बतलाते हुए अष्टछाप के कवियों की महत्व को स्पष्ट करें। ठीक है, और इसी क्वेश्चन को दोबारा रिपीट करके पूछ सकता है सेम क्वेश्चन कि कृष्ण काव्य परंपरा के प्रमुख कवियों पर प्रकाश डालें। ठीक है, दोनों सेम क्वेश्चन है, इसका आंसर आपका सेम होगा। आगे देख लेते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है और इसमें पूछा गया है कि राम भक्ति धारा के विकास में तुलसी के अतिरिक्त अन्य जिन कवियों का प्रमुख योगदान रहा है उनके बारे में बताइए। कि राम की भक्ति में तो तुलसीदास सबसे आगे हैं, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारे कवि हैं जो कि राम भक्ति में लीन थे। उन सभी कवियों के नाम बताने हैं और उनकी कृति को बताना है कि उन्होंने क्या क्या किया है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा रीतिकालीन साहित्य की साहित्यिक व सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को रेखांकित करें। ठीक है, रीतिकाल की साहित्यिक की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को आपको बताना है, रेखाओं को अंकित करना है, इसी को बोलते हैं रेखा अंकित। नेक्स्ट है हमारा रीतिबद्ध काव्य क्या है। रीतिबद्ध काव्य क्या है। रीतिबद्ध काव्य धारा के प्रमुख कवियों का परिचय दीजिए। ठीक है, ये हो गए। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक मिनट, रीति सिद्ध काव्य धारा के प्रमुख कवियों का परिचय दीजिए। ठीक है, रीति सिद्ध काव्य धारा के प्रमुख कवियों का परिचय देना है आपको। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे क्वेश्चन और इसमें क्या पूछा गया है, तो ये पूछा गया है अंतिम क्वेश्चन है कि रीति मुक्त। ठीक है, रीति मुक्त काव्य धारा के प्रमुख कवियों का परिचय दे। तो कौन सा कवि किस धारा से संबंधित है ये आपको जान लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन आपके यहाँ से बनेंगे। ठीक है, एंड हो जाते हैं। और इससे रिलेटेड मैंने बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी दे रखे हूँ, आप उसे भी देख सकते हैं। इस चैनल का नाम लेकर सर्च मारिएगा यूट्यूब में ज्ञान सागर के नाम से, मेजर पेपर हिंदी सेमेस्टर 1, तो आ जाएगा, देख लीजिएगा, काम दे देगा आपका भी। ठीक है, एग्जाम बेस्ट ऑफ लक मेरी ओर से। PDF वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही प्रीवियस ईयर जो पिछले साल पूछा गया था क्वेश्चन पेपर, वो भी मैं हो सके तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। ठीक है, थैंक यू, बाय। नहीं तो खोज लीजिएगा, मिल जाएगा।